तो की हाल चाल सत श्री अकाल पीपीजी रोस्टर्स के एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो भाई आज की ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये बात है भाई मेरी क्लास 11 की। तो जब मैं क्लास 11 में था तो तुम्हारे भाई को कुछ फर्स्ट टाइम वाला हो गया था, मतलब कि अब तुम समझ ही जाओ क्या हो गया था। तो भाई इन सब बातों को छोड़ते और सीधा स्टोरी पे आते। तो भाई मुझे वो दिन आज भी याद है, वो महीना सितंबर का था और हम सिंपल से जैसा हमारा स्कूल चलता है तो वैसे सारे पीरियड्स निकल रहे थे। तो फिर हमारा लाइब्रेरी का पीरियड आया था। तो क्या था, फिर हम जैसे ही डेली जैसे लाइब्रेरी जाते हैं वैसे अपनी क्लास से बेंच से उठ के लाइब्रेरी में बैठ गए जाके, और फिर वहाँ पे तभी एक फरिश्ता आता है। वेट मतलब कि हमारे स्कूल के पीटीआई टीचर आते हैं और फिर लाइब्रेरी में से एक बच्चे को उठा के बोलते हैं कि जाओ क्लास 12 को भी लेके आ जाओ लाइब्रेरी में। तो फिर वो बच्चा उठ के जाता है और क्लास 12 को भी लाइब्रेरी में लेके आ जाता है। और फिर क्लास 12 के बच्चे तभी वहीं पे लाइब्रेरी में बैठ रहे होते हैं। तो तभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा होता हूँ। तो फिर तभी एकदम से हमारे बगल में आके एक लड़की बैठ जाती है। तो मतलब अब तुम समझी जाओ, वही थी जो मैं जिसकी वीडियो में पहले बात कर रहा था शुरुआत में। तो फिर वो बैठ जाती है। फिर क्या होता है, फिर मैं तो सारा टाइम उसी की तरफ देख रहा होता हूँ। फिर ऐसे ही करके लाइब्रेरी का पीरियड निकल जाता है। तो फिर वो अपनी क्लास में चली जाती है, फिर मैं अपनी क्लास में चले जाता हूँ। फिर ऐसे ही करके टाइम निकलता जाता है, फिर दिन बीतते जाता है। फिर उसके बाद मैं उससे मिलता नहीं हूँ 1-2 महीने तक। मतलब कि फिर वो हमारे लाइब्रेरी का पीरियड तो लगता है डेली, पर क्लास 12 आती नहीं है। तो फिर ऐसे ही टाइम निकलते जाता है, घड़ी का घंटा घूमते जाता है। तो भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब भी लाइब्रेरी में जाता था ना तो मैं यही सोचता था काश आज 12th क्लास हमारे साथ मर्ज होके बैठ जाए लाइब्रेरी के पीरियड में। तो पर ऐसा कभी होता नहीं था। फिर भाई तुम सोच रहे होगे आगे क्या हुआ था, तो फिर रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो अभी कहानी बाकी है। तो फिर उसके बाद टाइम निकला। फिर एक दिन हमारे हिंदी वाली टीचर क्लास में आई और फिर उन्होंने क्लास में आकर बोला कि जिसको ड्राइंग और डांस के कंपटीशन में पार्ट लेना है तो वो मेरे पीरियड के बाद अब स्टाफ रूम में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना कंपटीशन के लिए। तो भाई तुम्हारा भाई ड्राइंग में था ही बहुत अच्छा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैंने ड्राइंग कंपटीशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था। फिर क्या था, उसमें भी नाम लिखवाने के बाद फिर दिन निकलते रहे और मैं इंतज़ार करता रहा। तो फिर एक दिन क्लास में मैम आती है, जो जिन मैम को हमने रजिस्ट्रेशन कराया था वही। तो मैम ने बोला कि क्लास में आके कि जिन जिन बच्चों ने ड्राइंग में रजिस्ट्रेशन कराया था वो मेरे साथ आ जाए। तो फिर हम क्या थे, हम उठ के चले गए मैम के साथ। तो फिर वहाँ पे मैम ने, हम गए स्टाफ रूम में अपने मैम के। तो फिर मैम ने कि ये तुम्हारा फाइनल रजिस्ट्रेशन है, तो इसके बाद तुम्हारा सीधा कंपटीशन होगा। तो हमने अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। तो फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद हम वहीं पे खड़े हो गए। मैम ने बोला वेट कर लो थोड़ा। तो भाई तुम्हें मैं बताऊँ फिर वहाँ पे मुझे कौन देखने को मिल गया जब हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो तभी मुझे वही लड़की देखने को मिल गई जो हमारे साथ लाइब्रेरी में बैठी थी। ऐसा फिर मैं तो भाई एकदम खुश हो गया। तो अब तुम्हें उसके आगे की कहानी जाननी है तो वो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 में। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें वीडियो का पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए।